और क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाने के लिए एमसीसी ने की है रूल्स की तब्दीली। और जब लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ क्रिकेट की चेंजेस हुए हैं एमसीसी की तरफ से। अदिल, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, बट मज़े की बात यह कि क्रिकेट इतने साल तक खेलने के बाद कोविड ने एमसीसी को ये सिखाया कि सलाइवा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी बॉल पे। भाई हम पुराने बॉलर्स को देखते रहे कि वो तो सलाइवा ही, बॉल कम सलाइवा ही सलाइवा होता था ज़्यादा। अब तो नहीं, उसमें तो आई थिंक इसकी जो एपिक्स पे पहुंचे थे वो तो वकार यूनुस थे। वो थूक लगा के वो तो जबान से चाट लिया करते थे। मुझे याद है कि वो आई थिंक टोनी ग्रेग कमेंट्री कर रहे थे और वकार यूनुस, हो सकता है, और वकार यूनुस जो है अपनी जबान से वो बॉल को यूं चाट रहे थे। तो टोनी ग्रेग ने बोला था कि यार एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टेलिंग यू टू द यंग बॉयज डोंट ट्राई दिस एट होम, ऑलराइट, तो ना करें। तो बहरहाल ये अब उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी है। तो आपको अपने पसीने को जो है, अपने स्वेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो थूक की भी हैसियत अब वही हो जाएगी जो वैसलीन या कोई अगर आप शाइनर वगैरह इस्तेमाल करके जिस तरह बॉल की कंडीशन, इसको टेम्परिंग के ज़ुमरे में जो है वो अब लाया गया है। दूसरा जो बड़ी तब्दीली हुई है वो ये कि एक मेजर स्टिग्मा रिमूव कर दिया गया है मैनकडिंग के हवाले से। अच्छा, मैनकडिंग को हर मेरे ख्याल से मुल्क में अपनी एक टर्मिनोलॉजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहीं इसको सेल्फ आउट कहा जाता है, कराची की लिंगो में इसको कुछ और भी कहा जाता है। थोड़ा वियर्ड सा वर्ड है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन ये एक तो इसकी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। आई मीन इसको मैनकड इसलिए कहा जाता है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, आईसीसी हॉल ऑफ फेमर हैं विनू मनकड़, जिन्होंने 1947-48 की सीरीज़ जो इंग्लैंड इंडिया के दरमियान हुई थी, आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस दिस वाज द फर्स्ट टाइम बोथ टीम्स वर प्लेइंग, इसमें 2 खिलाड़ियों को उन्होंने इस तरह आउट किया था कि वो जब बॉलिंग कराते आ रहे थे, वो वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उनकी बॉलिंग कराते हुए वो बैकअप कर रहा था बैट्समैन, और उन्होंने जो वो आउट कर दिया था। क्रिकेट के रूल के मुताबिक दिस वाज आउट, इसमें कोई शक नहीं था, बट इसको अनफेयर प्ले कहा जाता था कि यार ये आप ना देखें, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम के। अब वो, और इसमें एक विलन के तौर से ना बॉलर को प्रेजेंट किया जाता था कि यार देखो ये गेम की जो खूबसूरती है उसको दाग लगा रहा। भाई अब मैं भी बड़ा हैरान रहता था, भाई आइदर देयर इज आउट और इट इज नॉट आउट। अब मैं किसी को एलबीडब्ल्यू कर रहा हूं तो मैं कौन से गेम की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा हूं? मैंने इनको आउट किया है। उसमें आता था कि यार आप वार्न कर दिया करते थे कि वार्न कर दो वरना, तो अब इन्होंने कह दिया नहीं जी, दिस इज अ रन आउट नाउ, ये रन आउट शुमार होगा। एंड आई थिंक अ वेरी गुड डिसीजन, वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे मामले को खत्म कर दिया आईसीसी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इस वजह से किया गया है बिकॉज रीसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा शायद मैनकडिंग करते हुए अश्विन हमें दिखे हैं, और अश्विन बहुत ज्यादा कभी एक स्कूल ऑफ थॉट बड़ी क्रिटिसाइज करता था कि नहीं जी स्पिरिट ऑफ द गेम खराब कर दी और ये कर दिया, और एक जो था वो कहता था जी प्रॉम्प्टनेस है ये बॉलर की, और बॉलर अगर इतना प्रॉम्प्ट है कि वो देख रहा है कि नॉन स्ट्राइकर जो है वो पिच का बेसिकली डिस्टेंस कम कर रहा है बिफोर रिलीजिंग द बॉल, तो बिल्कुल गलत कर रहा है। फिर अगला जी एक और रूल जो कि जिसमें अमेंडमेंट हुई वो है क्रॉसिंग ऑफ द बैटर्स का रूल, स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर का रूल, जिसमें पहले ये हुआ करता था कि अगर एक स्ट्राइकर ने जो है वो शॉट मारा है और बॉल हवा में है और वो अगर रन भाग रहा है ऐसे करके, और अगर वो अभी यहाँ हैं दोनों और कैच हो जाता है तो जो नया बैटर आएगा वो बैटर जो है वो स्ट्राइक पे जाएगा। बट अगर कैच पकड़ने से पहले क्रॉसिंग हो गई है सो फिर नॉन स्ट्राइकर पे जाएगा नया बैटर, और जो क्रॉसिंग हो गई है सो वो जो करंट बैटर खड़ा हुआ था और क्रॉस कर चुका है वो जाएगा स्ट्राइकर। मगर अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस कन्फ्यूजन को, इस सारी चीज़ को एक साइड पे रख दिया गया है। बॉलर के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई गई है कि जो नया बैटर आएगा चाहे कुछ क्रॉसिंग हो गई हो या नहीं हो गई हो वो स्ट्राइकर ही होगा, वो ही सबसे पहले आके फेस करेगा बॉलर को। या एब्सोल्युटली, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ करता था, बट नाउ यू हैव गॉट सो मेनी कैमरास कवरिंग द मैच कि ये इतना बड़ा इशू नहीं रहा था। गली मोहल्लों की क्रिकेट में बड़ी आसानी हो गई है इस रूल के चेंज की। इस पे बड़ा फट्टा होता है ना, बड़ा यार क्रॉसिंग हो गई ये वो। अब क्योंकि खैर होते हैं गली मोहल्लों के तो अपने रूल होते हैं ना, वन टेप आउट वाला ये वो, आईसीसी अप्रूव तो एमसीसी तो इनको अप्रूव करता नहीं है। बट अब आई थिंक हमारी जो मोहल्ला क्रिकेट है और ग्राउंड में क्रिकेट है उसमें भी अब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो वंस एंड फॉर ऑल इस फड्डे को एमसीसी ने जो है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने इस फड्डे को खत्म कर दिया। बिल्कुल। सो फिर उसके बाद अगला अच्छा, इसके अलावा और डेड बॉल देने के हवाले से बात की गई है कि अंपायर को ये डिस्क्रिशन दे दी गई है कि अगर वो वाइल द बॉलर इज बॉलिंग और उस वक्त फील्ड पोजीशन चेंज हो रही होती है तो वहां पे वो एक्चुअली 5 रन, नॉट डेड बॉल का अलग रूल है, 5 रन अवार्ड कर सकता है। अभी आपको पता है कि क्रिकेट में 5 रन बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस कि जी
हेलमेट रखा हुआ हो फील्डिंग साइड का, उस पे बॉल लग जाए, वहां पे 5 रन दिए जाते हैं, 5 पेनल्टी रन जिनको आप कहते हैं। सो अब इन्होंने 5 पेनल्टी रन इस पे भी कर दिए हैं, बिकॉज दिस फॉर श्योर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। बैट्समैन जब बॉलर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, उस पर फोकस कर रहा होता है, वो फील्ड पोजीशन चेक कर चुका होता है। इस दौरान अगर आपने उस चीज़ को तब्दीली की, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड आई थिंक अ गुड डिसीजन के जिस पे पेनल्टी रन अब अवार्ड किए जाएंगे। बिल्कुल। सो रूल्स, बहुत सारे लॉज में और भी तब्दीली हुई है और बहुत सारे लॉज की बात की गई है इसमें। एक और लॉ जो कि वाइड करार देने की बात की गई है कि रन अप से पहले स्ट्राइकर जिस पोजीशन पे खड़ा है दैट वुड बी दी मार्क्ड पोजीशन। उसके बाद बॉलर ने बॉल की, वेदर स्ट्राइकर इधर से मूव करता है या नहीं करता है, अगर वो वाइड के ज़ुमरे में होगी तो वाइड कहलाएगी। इट डज नॉट मैटर कि स्ट्राइकर कितना आगे बढ़ा और कितना नहीं आगे बढ़ा, वेदर वो वाइड होगी तो वो वाइड कहलाएगी। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक फैक्टर है। नॉर्मल बैटिंग पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल बैटिंग पोजीशन क्या होगी? यानी वो उस वक्त होगी कि स्ट्राइकर जो जैसे कि आमतौर से गार्ड लेते हैं, वो लेग स्टम्प से गार्ड ले रहे होते हैं, कुछ मिडिल स्टम्प से, लेकिन आपने देखा है कि इन द डेथ ओवर वो उल्टी सीधी पोजीशन पे बैट्समैन आगे खड़ा हो जाता है। सो नाउ दिस वोंट अप्लाई। जो नॉर्मल वाइड का रूल है वो वाइड का रूल अप्लाई होगा, जो मार्किंग हुई हुई है ये सारी चीज़ होंगी। एंड आई थिंक ये एक अच्छा, आई थिंक ये जो नया कोड आया है, कोड ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट, जो एमसीसी रिलीज़ करती है, दिस आई थिंक इज़ द 3rd एडिशन ऑफ दैट बुक जो रिलीज़ हुई है। एंड इसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स को सिंप्लीफाई किया है एंड अ वेरी गुड थिंग कि वाकई इस कॉम्प्लिकेशन से हमें निकलना चाहिए।